हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी प्यार भरी दुनिया डाटा 24 में। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं एक छोटी सी कहानी की ओर। ये कहानी 2018 की बनारस में रहने वाले अनुराग की है, जो त्रिपुरा बीएसएफ में नौकरी किया करता था और 2 हफ्ते की छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। अनुराग की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी और वो वापस ज्वाइनिंग के लिए त्रिपुरा जाने वाला था। अनुराग बस स्टैंड पर पहुंचा तो काफ़ी भीड़ हो रखी थी। भीड़ को देखते हुए वह टिकट काउंटर पर पहुंचा तो 6 बजे वाली बस से टिकट ख़त्म हो चुके थे। अब अनुराग को 4 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिपुरा के लिए अगली बस 10 बजे थी। अनुराग ने टिकट लिया और बस स्टैंड पर बैठकर बस का इंतज़ार करने लगा। उस दिन अनुराग के वह 4 घंटे 4 दिन के बराबर निकले और आखिर 10 बज ही गए। थोड़ी देर बाद बस आई। अनुराग बस में अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अगर ऑनलाइन टिकट ले लेता तो अभी बहुत दूर चला गया होता, लेकिन ऑनलाइन में 200 रुपये ज़्यादा पे करने होते हैं। 10 मिनट बाद बस रवाना हुई और बहुत खुश था, क्योंकि सारी बस फुल हो चुकी थी, सिवाय मेरी बगल वाली सीट को छोड़कर। अब मैं पूरे रास्ते सोते हुए जाने वाला था। तभी बस रुकी और बस कंडक्टर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, सीट नंबर 17 की पैसेंजर आ रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ। खलासी की यह बात सुनकर मेरी खुशी खिड़की से बाहर उड़ गई, क्योंकि सीट नंबर 17 मेरी ही बगल वाली सीट थी। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, उम्र करीब 22 की होगी, भागते भागते बस में चढ़ी और बस में चढ़ते ही बस फिर से त्रिपुरा की ओर रवाना हो गई। वह लड़की बस में चढ़ते ही जल्दीबाजी करके अपना सामान बंकर में रखकर मुझे साइड दीजिए ना कहते हुए वह मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गई। ऐसे अचानक घूम के सीट में जाते वक्त उसके हैंडबैग की मोटी हुक में लगकर मेरी घड़ी का स्ट्रैप टूट गया और उसके बैग में मेरी घड़ी लटकने लगी। अरे इतना जल्दीबाजी क्यों? मुझे बोला होता साइड दो, मैं आराम से साइड दे देता। अनुराग ऐसा कुछ बोलता इससे पहले ही लड़की ने घड़ी उसके बैग से निकाली और अपने हाथ में लेते हुए कहा, सॉरी, तुम्हारी घड़ी का पीछा टूट गया। उस लड़की की बात सुनकर अनुराग के बदन में जैसे बिजली का झटका लगा। किसी के गले की आवाज़ इतनी खूबसूरत हो सकती है भला? अनुराग को पहली नज़र में ही लड़की पसंद आ चुकी थी। अनुराग ने पहले कभी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसकी बगल वाली सीट पर बैठकर सफ़र करेगी। अनुराग ने कहा, कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर तो ये सब किया ही नहीं, अनजाने में हुआ सो हुआ। अनुराग ने अपनी घड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उस लड़की ने कहा, मैं आपकी घड़ी का स्ट्रैप लगाकर आपको वापस लौटा दूंगी। अनुराग ने कहा, आपके साथ दोबारा मुलाकात नहीं हो सकती। लड़की ने कहा, कहाँ जा रहे हो? अनुराग ने कहा, त्रिपुरा। उस लड़की ने बड़ी खुशी के साथ कहा, मैं भी तो त्रिपुरा ही जा रही हूँ। अनुराग ने, चलो अच्छी बात है, अभी तो मुझे अपनी घड़ी दे दो। लड़की ने कहा, अच्छा, आपकी घड़ी की कितनी कीमत है? मुझसे पैसे ले लो। अनुराग ने कहा, मतलब पैसा लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे पास घड़ी ठीक कराने के लिए पैसे हैं, और वैसे भी आपने जानबूझकर तो ये काम किया ही नहीं। लड़की ने कहा, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए और तब तक मैं उस गलती को सुधार ना लूँ, तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। अनुराग ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको प्रायश्चित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी घड़ी मुझे वापस दे दीजिए। और बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए उस लड़की ने घड़ी मेरे हाथ में दे दी। इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए खामोश था। थोड़ी देर बाद खामोशी से बाहर आकर उस लड़की ने कहा, अच्छा, आप बुरा ना सोचे तो आपका नाम जान सकती हूँ? अनुराग ने कहा, अनुराग सिंह। टूटी हुई घड़ी में देखा तो 1 बज चुके थे। कब 2 घंटे बीत गए पता नहीं चला। उस लड़की ने कहा, मैं आज आपको पूरी रात सोने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती और आप भी मुझे नहीं जानते, इसलिए आज मैं आपके साथ मेरे सारे दुख शेयर करूंगी।
क्योंकि दुख बांटने से कम हो जाता है और मन में शांति मिलती है। और आगे कभी आपके साथ मुलाकात नहीं होगी, इसलिए मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग ने मन ही मन सोचा, जो इतनी खूबसूरत, भला दुख क्या हो सकता है इसे। अनुराग ने धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। लड़की ने कहा, मेरा नाम श्वेता है और मैं बनारस में मेरे मामा के घर से डिग्री की पढ़ाई करती हूँ। आपको तो पता ही है, सब लड़कियों की तरह मुझे भी प्यार हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्यार मेरे जीवन में मुसीबतों का पहाड़ बनकर खड़ा हो जाएगा। सब कुछ भूलकर प्यार में समंदर में छलांग लगाई थी आरव नाम के लड़के के साथ। 6 महीने तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आरव मेरे साथ ऐसा करेगा। आरव के मेरे अलावा भी गर्लफ्रेंड्स हैं। जब मुझे उसकी असलियत का पता चला तो मैंने उसे छोड़ दिया, इसीलिए अब मैं वहाँ और नहीं रहना चाहती और अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अपने घर श्वेता रोते रोते सारे दर्द की कहानी सुनाने लगी। अनुराग ने श्वेता की तरफ देखा तो वह रोते रोते सो गई और उसके घने बाल खिड़की की हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा बहुत ही मासूम था। अनुराग उसे सहानुभूति देने की क्षमता नहीं रखता था, मगर उसके दिल के सारे दुख भुलाने वाला इंसान बनने को तैयार था। साधारण एक घड़ी का स्ट्रैप अनजाने में टूट जाने के कारण जो इतनी दुखी हो सकती है, वह कैसे इंसान के दिल को दुख पहुंचा सकती हैं, यह असंभव है। अनुराग के मन में ही ऐसा सोचा कि उसके दिल के दुखों से भरी नाव का कंडारी बनना चाहता है, लेकिन क्या श्वेता उसे ये मौका देगी?